मुंडका विधानसभा के गांव जनोद शीतला माता मंदिर के कलश यात्रा निकाली गई भाजपा के द्वारा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा का मकसद सनातन संस्कृति और भाजपा की डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में लाना और मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का आयोजक प्रदीप वत्स ने कहा कि आज एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बांटोगे तो काटेंगे, बांटेंगे तो काटेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सनातनियों को एकजुट रखें। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई, बिल्कुल बच चुका है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें गांव देहात की तो यहाँ पर काम हुए, पिछले 10 साल में काम हुए या नहीं हुए? नहीं, ये तो आपको गांव के लोग बता सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कोई काम हुआ नहीं। पिछले 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, 2 विधायक रहे यहाँ और दोनों आम आदमी पार्टी से रहे। और विडम्बना देखिए कि पार्टी करती क्या है, ऊपर बैठे जो इनके भ्रष्ट मुखिया है क्या करते हैं। 5 साल एक को रख लिया और उस पर दाग लगा के ये इल्ज़ाम लगा के कि इसने काम नहीं किया, उसको हटा दिया। फिर 5 साल किसी और को रख लिया और फिर अब की बार भी उसका टिकट काट दिया। इसका मतलब उन्होंने स्वयं मान लिया कि यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। अगर काम हुआ होता तो उनको टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किस तरह से अब आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अब चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। ऐसे में जनता के बीच आप लोग जाएंगे, क्या चाहेंगे? देखिए, जनता ने अब की बार मन बना लिया है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनानी है। और वैसा ही मन गांव देहात के लोगों ने मुंडका विधानसभा में भी बनाया है। अब की बार भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर लोग भेजेंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी, तभी जाके गांव देहात का और जितने भी कॉलोनी है हमारे और जो शहरी क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, सबका विकास संभव है जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। स्वामी संजीव प्रकाशी होगी। स्वामी जी, कलश यात्रा आप निकाले जा रहे हैं जगह जगह, बहुत दिल्ली में ऐसी जगह है जहाँ कलश यात्रा निकाली। इसके पीछे कलश यात्रा का मकसद क्या है? कि कलश यात्रा का मतलब भी होता है विश्व का कल्याण हो। जहाँ दरिद्रता है, भयता है, कुरीतियाँ हैं, इन सबको अंत करती है कलश यात्रा। क्योंकि हम जीवन पे जैसे यात्रा करते हैं, 1 वर्ष से लेकर हम 60 वर्ष तक जीते हुए जीवन यात्रा है, उसी तरह ये कलश यात्रा मानव के अंदर में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको परिवर्तन करने के लिए है। और जो दिल्ली में अभी जो प्रदीप वत्स जी खाटू श्याम मंदिर के लिए जो कलश यात्रा निकाले हैं, ये केजरीवाल सरकार जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो मौलानाओं के तनख्वाह देता है, जो हिंदुओं को पेट काटता है और हमारे को गुमराह करते हैं, उनको जाने के लिए ये शुभ संकेत के लिए कलश यात्रा निकाले हैं। क्योंकि ये सत्य है, हम बटेंगे तो कटेंगे। हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती किया, हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारत माँ भारती के संतान हैं, हमें गर्व है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे गर्व से को हम हिंदू हैं। पहले हम हिंदू हैं, तब मैं स्वामी संजीव प्रकाश योगी हूँ, तब कोई प्रदीप हैं, कोई आशीष हैं, कोई विनीत है। सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं। और मैं तो अपने देशवासियों से आह्वान करूंगा, खास करके दिल्ली वासियों से। दिल्ली विश्व की सबसे एक है, भारत की राजधानी है और भारत का आत्मा भी है। यहाँ पे ये निरंकुश सरकार जो सदैव एक समूह को लेकर चलती है, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को दिन रात माँ बहने की मान सम्मान को, अस्मिता को लूटा जा रहा है। कितने हिंदू लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पे जीने वाले लोग हैं। लेकिन जब घर तक पानी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ मेरे हिंदू भाई को, अभी स्वामी जी को जो इस्कॉन के स्वामी हैं, उनको वहाँ कारागार में डाल दिया। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उनको कोई वकील नहीं मिल रहा है। अब मेरे देश में 12 बजे रात में, मैं बताना वही चाह रहा हूँ, जो दुर्दांत आतंकवादी के लिए यूपीए की गवर्नमेंट रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाती थी। ये फर्क मोदी सरकार उन्होंने में है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु के साथ साथ वो विश्व के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस बार केजरीवाल जी, हम जब आपको सत्य बता रहे हैं, अब ये पीछे खुद पब्लिक बोलेंगे, मोदी जी आ रहे हैं और केजरीवाल जा रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल, मोदी जी केजरीवाल जी, आज आपने कलश यात्रा का आयोजन किया है, क्या है इसके पीछे का मकसद? इसके पीछे का मकसद सनातन को, हिंदुत्व को घर घर में पहुंचाना हमारा मकसद है। हमारे सनातनी भाई, हमारी सनातनी माताएं बहनें, देखिए आप इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे मतलब इस कलश यात्रा में पूरा दिन घूमकर आज फिर वापस मंदिर में आएंगी।
और हमें ये मैसेज देना है कि हम सनातनी, हम हिंदू एक हैं, हम बटे नहीं, हम एक हैं। लगातार इस बात को होती है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसी को लेकर ये सारा चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये हमारे मोदी जी और योगी जी का नारा है, हम इसी नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग गांव-गांव में एक कलश यात्रा निकालने से कितना आपको लगता है फायदा होगा? बिल्कुल, हमारा सनातनी हिंदू एक होगा। हम इन भ्रष्टाचारियों को, इनके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हमारा साथ देंगी और हम इस बार दिल्ली में कमल खिलाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। क्या भाजपा भी इसी तरीके की कोई रणनीति बना रही है? आम आदमी पार्टी पहले तो ये क्लियर कर दे, उन्होंने ये योजना का लाभ पंजाब में भी देने के लिए कहा था, क्या वहाँ पे मिला? आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 1000 रुपये जो उन्होंने प्रति माह पंजाब में हर महिला को जीतने के बाद बोला था, उसका लाभ वहाँ पे 3 लाख से कम जिसकी आय सिर्फ उनको उसका लाभ देने की बात की, तो उनको भी पैसे नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ हमारी सरकार आई है, जहाँ जहाँ इस लाडली योजना के तहत हमने वादे किए हैं, वो वादे पूरे किए हैं। दिल्ली में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की हर महिला को, हर मेरी माता बहन को 2100 रुपये प्रति माह उसके जनधन खातों में चला जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और आरोप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाजपा अगर आएगी तो वो वोट काट कर आएगी, यानी कि वोट जो फर्जी वोट के आधार पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, फर्जी वोट तो इनके हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के हैं, बाहर से आए लोगों के हैं, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, दूसरी स्टेट में भी अपनी वोट डाल रहे हैं, उनके वोट कट रहे हैं। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, इनकी पार्टी काट रही है। खुद SDM जो हैं वो लोग वोट काट रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है।